हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सागर यूनिवर्सिटी यानी कि डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में रिजर्वेशंस या फिर जो कोटा है वो कितने % है और किस किस कैटेगरी में है। अभी तक पूरे यूट्यूब पे और कहीं पे भी आपको ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोग अवेयर नहीं है। इसलिए मैंने इस टॉपिक पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एडमिशन दिला सकता है, तो आप इसको ध्यान रखते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे भी जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। तो जान लेते हैं हम कौन कौन से कोटा होते हैं। तो सबसे पहले रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन यूजी एंड पीजी प्रोग्राम, हम दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों में कंबाइंड फॉर्म में। तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ये बोला जाता है कि जो भी रिजर्वेशन है वो उन्हें ही मिलना चाहिए जो सेंट्रल लिस्ट में दिए हों। वो सेंट्रल लिस्ट पब्लिश करी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर उस लिस्ट में दिया है तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी और यूआर में ईडब्ल्यूएस, तो इन सबको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 27% है ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए 10% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उन्हें 5%। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस क्या है, ये अभी अभी ऐड करा गया है, पिछले साल से ही ये चीज ऐड हुई है। तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में वही लोग आते हैं जो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। दैट मीन्स क्या क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला तो 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, ठीक है। आपके फैमिली का 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए एनुअल इनकम। तो ये तो बहुत सारे लोगों के यहाँ होगा, राइट। पर सिर्फ यही नहीं, इसके साथ और भी चीज़ें हैं कि जैसे 5 एकड़ से कम आपकी एग्रीकल्चर फील्ड होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ खेती होती है तो खेती की जो ज़मीन है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, तभी आप इसमें आओगे। दूसरी चीज़, जहाँ आप रहते हो, जो आपका घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 1000 स्क्वायर फीट के अंदर है आप तभी एलिजिबल हो। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज। और लास्ट चीज़ है रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन एरिया अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनमें आते हो तभी आप एलिजिबल हो गए ईडब्ल्यूएस के लिए, नहीं तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आते हो। क्लियर? अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आता है स्पोर्ट्स कोटा भाई, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो यहाँ पे यूजी में अंडर ग्रेजुएट्स में हर कोर्स में 2 सीट्स होती है, ठीक है, और पीजी में 1 सीट होती है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इतना आसान नहीं है स्पोर्ट्स कोटा में एंटर करना। आपके सिर्फ कुछ सर्टिफिकेट्स ही माने जाते हैं, जैसे कि अगर आपने नेशनल खेला है, ठीक है, नेशनल भी कौन सा, SJFI अगर आपने खेला है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ने जो भी ऑर्गेनाइज करे हैं वो आपने खेला है, तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में या कोई भी छोटे मोटे उनमें खेला तो नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ नेशनल और वो भी SJFI, साथ ही में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अगर आपने खेला तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया है मार्क्स, तो वो आपको पीछे यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा। इसको पॉज करो, आराम से आप देखो कि इसमें क्या क्या है, किस पोजीशन पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा। तो ये क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करने चाहिए। डेफिनेटली क्राइटेरिया टफ है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इतने आसानी से भी स्पोर्ट्स कोटा आपको नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसीसी कैडेट्स के लिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या यूनिवर्सिटी में एनसीसी होता है, तो हाँ, यूनिवर्सिटी में एनसीसी होता है। और अगर आप पहले से एनसीसी कैडेट हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलता है। पर वो कैसे मिलता है? आपके जो एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स हैं और आपके एनसीसी सर्टिफिकेट के जो आपको मार्क्स मिले हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको अलग से सीट नहीं मिलती है, पर आपके मार्क्स ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे 5% मार्क्स ऐड किए जाएंगे आपके एंट्रेंस में, अगर आपके पास में
सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर आपके पास में बी सर्टिफिकेट है तो 4% और ए सर्टिफिकेट है तो 3% है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं तो उस टाइम पे जो आपका हाईएस्ट रैंक वाला होगा वो लिया जाएगा, सारे नहीं ऐड किए जाएंगे, एक ही लिया जाएगा हाईएस्ट रैंक वाला, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए भी है, 2% मार्क्स इनके जो हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2% of the total marks of entrance test will be added to the marks obtained in the entrance test for those NSS volunteers who have attended 10 days special camp and 1 national integration camp subject to the production of relevant NSS certificate। भाई आपने 10 दिन का कैंप किया हो, साथ ही में एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हो और आपके पास में एनएसएस का सर्टिफिकेट हो, तभी आपके 2% मार्क्स जो होंगे वो ऐड करे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट में। अब देखो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी इन्हें 5% रिजर्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डिफेंस सर्विस वालों को। डिफेंस सर्विस वालों को भी सीट होती है, इन्हें 5% सीट रिजर्व है, ठीक है। 5% सीट डिफेंस सर्विस जो है उनके लिए आर्मी कोटा जो बोलते हैं हम जिसे, वो है किसके लिए, फॉर विडोज वाइफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स या फिर एक्स सर्विसमैन, तो इन सब के लिए जो है यहाँ पे सीट रिजर्व होती है। डिफेंस कोटा 5%, फॉर्म भरते टाइम पे आप अगर टिक लगाओगे तो आपको अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी। अगली हम बात करेंगे कश्मीरी माइग्रेंट्स। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए स्पेशल कंसेशन दिया जाता है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी एंड एमएचआरडी। नेक्स्ट इज, ये लास्ट है, फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मे बी अभी हमारे सागर यूनिवर्सिटी में कोई फॉरेन स्टूडेंट नहीं होगा, बट जब ये यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी ना स्टार्टिंग के टाइम पे, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि इसकी रैंकिंग जो थी बिल्कुल फर्स्ट थी। एमपी में अभी भी ये फर्स्ट है, उस टाइम पे एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। अभी इसकी रैंक थोड़ा सा नीचे आ गई, बट स्टिल इट इज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी इन एमपी एंड इन इंडिया। इंडिया में भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में आती है, टॉप 5 लिस्ट में इसका नाम आता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए स्पेशल क्राइटेरिया है, स्पेशल सीट अलग से दी जाती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। रिजर्वेशंस और कोटा के बारे में मैंने आपको बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, और ऐसे ही और अपडेट्स और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।